अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अगर चैनल पे नए हैं दिल की बात पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक पैगाम रखती है। हम बात करेंगे जुमे की। जुमे का दिन सिर्फ एक मजहबी दिन की तरह इसको मत देखिए, बल्कि लॉजिकली, साइंटिफिकली और कुरान और हदीस की रोशनी के हवाले से अगर हम इस जुमे के दिन को देखते हैं तो अल्लाह ताला ने जुमे के दिन को सबसे बेहतरीन दिन करार दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह अल जुमा आयत नंबर 9 में, ऐ ईमान वालों, जब जुमे का दिन आजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और तिजारत को छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है अगर तुम समझते हो। यानी अल्लाह खुद कहता है कि जुमा सिर्फ एक नमाज का दिन नहीं है, बल्कि दुनिया के काम चक्कर छोड़कर अपनी रूहानियत को रिचार्ज करने के दिन को जुमा कहा गया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकला वो जुमा है। इसी दिन हजरत आदम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन उन्हें जमीन पर उतारा गया। ये हदीस सही मुस्लिम में है। अब सोचो, आज के जमाने में साइंस भी यही बात कह रही है कि मॉडर्न रिसर्च बताती है कि इंसान का एक बायोलॉजिकल रिदम होता है, एक नेचुरल वीकली साइकिल, और जो जिसको हम जुमा कहते हैं साइंटिफिकली वो दिन है जब इंसान के स्ट्रेस के हार्मोन्स नेचुरली एक पीक से नीचे गिरते हैं, जिससे माइंड रिलैक्स होता है और बॉडी को रेस्ट मिलता है। मतलब जुमा का दिन सिर्फ रूहानी तौर पर नहीं बल्कि बायोलॉजिकल तौर पर भी इंसान के लिए बेस्ट दिन है। अब आप देखिए कि जुमा की नमाज जो साइंस है, हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ना कोई उसमें अमीर है, ना कोई गरीब है, ना ही मतलब उसमें कुछ सोशल इक्वालिटी है होती है। वो बस एक प्रैक्टिकल लेसन है जो दुनिया के सिस्टम में इतना पावरफुल और रेगुलर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और साइंस भी कहती है जब लोग एक साथ मेडिटेशन या जिक्र करते हैं, दुआ करते हैं, तो एक कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होती है जो एनवायरनमेंट और इंसान के ब्रेन की केमिस्ट्री दोनों पर पॉजिटिव असर डालती है। मतलब कलेक्टिव दुआ और जिक्र सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, साइंटिफिकली भी एनर्जी जनरेट करती है। वाह रे अल्लाह तेरा निजाम। आप देखो उस चीज को कि जुडिज्म में सैटरडे को बहुत होली माना जाता है। सब बात कहते हैं, सब बात कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में संडे को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वैसे ही इस्लाम में जुमे को। तो अगर आप स्पेसिफिक दिन देखें तो हर मजहब में है। मतलब इंसान की फितरत के लिए एक स्पिरिचुअल रिचार्ज डे जरूरी होता है और इस्लाम ने वो दिन जुमे का रखा है, जो लॉजिकली भी इंसान की नेचर के साथ साथ मैच करता है। और एक और पॉइंट, जुमा का दिन सिर्फ इबादत का नहीं है, इंसानियत का भी दिन नहीं है। इस दिन सदका, खैरात और गरीबों की मदद की बहुत अहमियत है। मतलब अल्लाह चाहते हैं कि तुम एक दिन सिर्फ अल्लाह को याद ही ना करो बल्कि इंसानियत का भी हक अदा करो। एक तरफ इबादत और दूसरी तरफ इंसानियत, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि जुमे का एक दिन, एक घड़ी ऐसी है जिसमें अल्लाह से जो बंदा कुछ भी मांगे अल्लाह उसे जरूर अता फरमाता है। ये हदीस बुखारी में आपको मिल जाएगी। अब साइंस के मुताबिक भी जब इंसान होप और पॉजिटिविटी के साथ दुआ करता है, उस वक्त उसके ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन एक्टिव होते हैं, जो न सिर्फ उसके हेल्थ को इंप्रूव करते हैं बल्कि उसके डिसीजंस और जिंदगी पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। यानी दुआ का असर सिर्फ रूहानी नहीं है, फिजिकली भी होता है। अब आप सोचो कि दोस्तों, एक ऐसा दिन जो इंसान को अल्लाह से जोड़े और जोड़ने के साथ साथ उसकी बॉडी, उसके माइंड और उसकी सोसाइटी और उसकी इंसानियत सबको एक साथ रिचार्ज करता है, जुमा उसी को कहते हैं। जुमा असल में एक वीकली रेस्ट बटन है, जिसे हम अपने फोन को रिस्टार्ट करते हैं ताकि वो स्मूथ चले। वैसे ही अल्लाह ताला ने जुमा को बनाया और रखा ताकि इंसानियत और इंसान की जिंदगी बहुत स्मूथ तरीके से चल सके। और इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है अगर तुम समझते हो। तो जुमा को सिर्फ एक रूटीन
नमाज समझकर छोड़ दो, ये दिन असल में तुम्हारी जिंदगी का रिचार्ज वाला दिन है। तुम्हारी रूह, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी इंसानियत का सबका दिन है। अगले जुमा जब आजान हो तो बस इतना सोच लेना कि तुम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन रहे हो जहां तुम सिर्फ अल्लाह से नहीं बल्कि अपने आप से, अपनी सोसाइटी से और अपनी असली इंसानियत से कनेक्ट हो रहे हो। ये है जुमा का असल पैगाम, और ये पैगाम हर मजहब, हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, और ये एक मैसेज है हर इंसान, हर मजहब के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने घर और फैमिली में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत ताकत और मजबूत बनाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखना, दिल की बात दिल से होती है।